तो हेलो यार, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे साथ है मेरे एक दोस्त दरअसल भाई। तो पहले इस पॉडकास्ट का रीज़न बताता हूँ। जो लोग मुझे पहले जानते हैं नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि मैं मैजिक करता हूँ। मेरा एक यूट्यूब पे भी चैनल है और इंस्टा पे अकाउंट है कार्ड मैट करके। तो मैं मैजिक में बहुत इंटू हूँ। तो जब आप मैजिक के बारे में पढ़ते रहते हो, मैजिक करते रहते हो, तो एक कम्युनिटी में आप आ जाते हो किसी तरह। आप चाहे इंस्टाग्राम की हो, चाहे फेसबुक की हो, चाहे रियल लाइफ की हो। तो इसी एक इंस्टाग्राम की कम्युनिटी में मिले मुझे दरअसल भाई। तो हेलो दरअसल भाई, कैसे हो यार आप? हेलो हेलो यार, कैसे हो? बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस एकदम सही, एकदम एकदम मौज कर रहे हैं कनाडा में। हाँ, तो कनाडा में है, ये चीज बता दे दूं मैं कि पहले इंडिया में करते थे। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले मैं इंडिया में था, अहमदाबाद में, गुजरात में। अहमदाबाद में। और बट फिर आप फिर अभी मैं कनाडा में स्टडीज के लिए शिफ्ट हो गया वहाँ क्या टाइम हो रहा है अभी? हूँ। अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30। सुबह के 8:30। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मेरे यहाँ रात में मेरे 8:30 हो रहे हैं मेरे। खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि मैं आपको जानता कैसे हूँ और आप मुझे कैसे जानते हैं। तो हम लोग मिले, लाइक इट वाज नॉट लाइक मतलब ऐसे प्रॉपर फॉर्मल मीटिंग मीटिंग नहीं था। ऐसे ही बस इंस्टाग्राम पे मिले थे हम लोग। इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी लाइक शेयर करते रहते हैं एक दूसरे को। स्टार्टिंग में उन्होंने एक मेरी दूसरे की काफी वीडियो ट्रिक्स थे। में हेल्प करी है, काफी ट्रिक्स सिखाई हैं, कुछ की पॉइंट्स अरे बताए हैं। मैंने बस रिएक्शंस दिए हैं इनको, वो अलग अरे नहीं चीज। नहीं, सिद्धार्थ ने मेरे को काफी सारी ट्रिक्स बताई है, काफी हेल्प की है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, वी शो इच अदर, एक दूसरे को ट्रिक को रिएक्शन देते रहते हैं। हाँ, हमेशा तो करते हैं चीज। हाँ, सो और इससे एक दूसरे को इम्प्रूव होता है। और अचीवमेंट्स क्या है भाई साहब आपकी? मतलब क्यों बुला लिया मैंने आपको? वो तो भाई अच्छा, कितने शोज करे आपने? एक चिट में खत्म हो जाएगी। कितने शोज करे अब तक आपने? शोज में तो लाइक प्रॉपर अगर एक देखेंगे प्रॉपर मैजिक शोज तो काफी कम है। क्योंकि अभी लाइक आई एम परफॉर्मिंग फॉर लाइक 1 year। सो स्टार्टिंग में मैंने ओपन माइक्स बहुत करे। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब इट वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब स्टार्ट करने के लिए वो सबसे सही है। तो ओपन माइक उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद शोज करता रहा। फिर एंड एंड में काफी सारे शोज किए। यहाँ कनाडा आके भी एक शो किया एंड इट हैड एन ऑडियंस ऑफ अराउंड 200 to 250। हाँ? और हाँ, कट गया क्या? नहीं नहीं, सब दिख रहा है तो। हाँ, तो वो 250। किया था। फिर अहमदाबाद में एक कंपटीशन होती है हमारा, एक स्टेट लेवल की, मतलब गुजरात लेवल की होती है, टैलेंट कंपटीशन होती है। सो उस कंपटीशन में भी मैं सेकंड आया था। हाँ, फर्स्ट तो कोई स्टैंड अप कॉमेडी वाला ले जाता है हर साल। ठीक है। तो मैजिक एक तो मतलब इंस्टाग्राम पे हम लोग मिलते हैं, वहीं पे हमने बात करी है जो भी आज तक करी है बात। तो इंस्टाग्राम कैसा लगता है प्लेटफॉर्म अगर किसी को मैजिक करना है तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शो एनी टैलेंट। क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों को बस स्क्रॉल करते रहो, आपको मिल जाएगा। प्लस उसमें हैशटैग्स आते हैं, हैशटैग से रीच बढ़ जाती है। और अब तो नया आ गया, रील्स आ गए। तो थोड़ा विजुअल चीज। रील्स, हाँ, रील्स सुपर क्विक है। बट रील्स में रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। मेरे को फर्स्ट लगा था कि रील्स नहीं करना चाहिए, बट फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ 2 रील्स डाले और रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हम रील्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब मैं रील्स प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, तो मैजिक की बात करें, पहले ये तो पता करें स्टोरी क्या है। मतलब मैजिक में स्टार्ट कैसे हुए, क्या चीज ने इंस्पिरेशन दी भैया ये स्टार्ट करना? भैया देखो, स्टोरी में क्या होता है पता है कि कई बार सब लोग फेमस हो जाते हैं और फिर ऐसे बना लेते हैं कुछ स्टोरी कि हाँ भाई मैंने ये देखा था, उससे इंस्पिरेशन मिली थी और इससे इंस्पिरेशन मिली थी, वो सब। लेकिन भाई मेरी स्टोरी ऐसा कुछ खास मतलब इंटरेस्टिंग है नहीं। फर्स्ट थिंग, जब पता है छोटे होते हैं तब वो सर्कस में वो सब में देखते हैं। सर्कस में, हाँ। सर्कस में, हाँ, उसमें होते हैं। फिर या तो फिर कोई ऐसे बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें किसी का है, वो जादूगर केलाल है या ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ हो गया, तो वैसे देखा था फर्स्ट टाइम, बहुत छोटा था तब। फिर एक दिन क्या हुआ पता है, एक शो आता था, इंडियाज मैजिक स्टार।
उसमें सुहानी शाह भी थी शायद। हाँ, सुहानी शाह थी, तेजस सर थे। सो वो शो देख के ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। वो एवरी सैटरडे संडे आता था आई गेस। सो वो शो देखने में बैठा रहा था एंड वो शो से काफी इंटरेस्ट आया। उसके बाद उसके थोड़ा बहुत जब इंटरनेट था नहीं, तो थोड़ा बहुत जैसे कर रहा था। फिर इंटरनेट आ गया, फिर इंटरनेट ने सिखाया, फिर बुक्स एंड फिर मेंटोर्स मिले। अहमदाबाद में जो है वो अभी दो जन है जिनके पास लाइक आई कंसिडर देम माय मेंटोर। सपन जोशी नाम है और मैजिशियन विराट है। तो इन दोनों ने मेरी काफी हेल्प की है, काफी सारे शोज में हेल्प की है, काफी ट्रिक्स में हेल्प की है, इम्प्रूव करने में, नए नए सिखाने में, बुक्स रेफर करने में। काफी अच्छा। तो पर ये नहीं बताया कि इंस्पिरेशन कौन है ऐसे, अगर एक इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्पिरेशन कौन? स्पेसिफिक एक इंसान तो नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारों का ऐसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा था मैजिक का। पर अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैजिशियन नकुल का। एंड वो एक एक्ट जो है वो ऐसे रह गया दिमाग में। काफी कॉमन एक्ट है जो हम लोग करते हैं, लाइक एक बिल होता है 10 रुपीज या कोई भी बिल होता है, वो उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्न कर देता है एंड आफ्टर दैट इट कम्स आउट फ्रॉम एन ऑरेंज, द होल ऑरेंज मतलब कट करते उसके अंदर से बिल निकलता है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्ट था जो मैंने देखा था मैजिक। एंड उसके बाद से वो मेरे दिमाग में छप गया एंड फिर वो मैजिशियन नकुल का वो एक्ट था। एंड उसके बाद से फिर मैंने ऐसे किया कि हाँ भाई ये ट्रिक का सीक्रेट जानना है और इस तक पहुंचने के लिए जो भी परफॉर्मेंस है, ऐसा कुछ भी करना है वो करना है। तो अगर मैंने आपको परफॉर्मेंस के बाद बता दिया होता कि कैसे होती ट्रिक एक बार में, तो क्या यहाँ तक आते? तो वो इंटरेस्ट ज्यादा जागता था। ना वो भी है, चलो हर इंसान का अलग। तो कई बार अगर सीक्रेट पता चल जाए तो आगे इंसान जाता ही नहीं ना। ठीक है, पता चल गया, ठीक। तो जितना डीप जाओ तो उतना अच्छा रहता है। तो मैजिक एक्चुअली शुरू कब करा आपने करना? सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करना वो सब? हाँ, तो प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट किया अराउंड 2-2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले? 2-2.5 साल हुए उस तब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत जैसे आ रहा था, तो मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बताओ। एक्चुअली फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा बिल्कुल भी अनाउंस नहीं था, टोटली इम्प्रॉम्प्टू था, टोटली ऐसे स्पॉन्टेनियस था। देयर वाज नथिंग प्लान्ड अबाउट इट। तो हुआ ये था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक फेस्ट होता है। तो टेक फेस्ट में उन लोगों ने एक इवेंट डाल दिया, गॉट टैलेंट। अब उसमें उन लोगों ने एक कॉमेडियन को बुलाया था, उनका कॉलेज का कोई कॉमेडियन था। एंड वो कॉमेडियन ने लास्ट मोमेंट पे डिच कर दिया। एंड में? हाँ, एंड में लास्ट मोमेंट में परफॉर्मेंस स्टेज पे जाने से 10 मिनट पहले उसने डिच कर दिया। अच्छा। कि मैं नहीं जा रहा स्टेज पे, मेरे को काम आ गया, आई एम लीविंग। उसके बाद आई वाज देयर। उन लोगों ने लाइक जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको पता था कि मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ फ्रेंड्स भी थे। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे भी 1-2 वीडियोस डाली थी। एंड उसके बाद उन लोगों ने बोला कि भाई आप स्टेज पे चल जाओ, मैजिक कर दो, कोई डिफरेंट यूनिक एक्ट कर दो ऐसा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वैसे भी उस टाइम सोच रहा था कि थोड़ा स्टेज परफॉर्मेंस स्टार्ट करूं, बट फिर मिल गया अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैंने भी हाँ बोल दी एंड आई वेंट ऑन स्टेज। मेरी फर्स्ट ऑडियंस वाज 500 पीपल। इतनी ज्यादा? मेरे लाइफ की फर्स्ट मैजिक एक्ट की फर्स्ट ऑडियंस थी 500 पीपल। वो भी अनप्लान्ड, अनप्रिपेयर्ड? वो भी अनप्लान्ड। और मैंने मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस टोटल बॉम्ब। कितने? क्या उसकी स्टोरी क्या थी? क्या हुआ? वो मेरे को टाइम दिया गया था कि आपको परफॉर्म करना है 5 से 10 मिनट। मेरा परफॉर्मेंस चला पूरा आधा घंटा। ठीक है। उसमें आधे घंटे में मैंने करी सिर्फ 3 ट्रिक। आधे घंटे तो वो
वो इतना बॉम्ब हुआ था, लाइक मेरे दिमाग में, मैंने उस टाइम तक सारे म्यूजिशियन से सुना था कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन 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 अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए, ट्रिक अच्छी होना हो, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मैंने उस टाइम पे इतना बक दिया स्टेज पे कि मैजिक ही नहीं दिख रहा था। सब बातें सुन रहे बैठ के। सब सिर्फ ऐसे बैठ के बातें सुन रहे हैं। मैंने एक ट्रिक कर दी, एंकर आके बीच में बोल रहा है कि भाई ये जीटीयू के एग्जाम में ट्राई करेगा, उस चीज पे हम लोग 10 मिनट डिस्कस कर रहे हैं कि देख भाई जीटीयू में ये नहीं हो सकता स्टेज पे। भाई वो एंड सिर्फ एक ट्रिक उस टाइम पे मेरी किल हुई थी कि वो मेरी फेमस, लाइक आई डू इट एवरी ऑन माय एवरी शो, मेरी फेवरेट ट्रिक है एंड इट इज connected to me. So that trick goes like एक spectator एक card select करता है and I try and read his or her mind and look out what card they are thinking of and that card is already predicted somewhere. अच्छा, काफी basic trick है, like everybody knows. But क्या है कि first trick perform की थी, एक connection भी है and वो एक trick kill हुई थी, तो चला रहे। तो ये मैंने देखा है आपको, मैं जानता हूँ टाइम से, तो आपका झुकाव ज्यादा मेंटलिज्म की तरफ है। हाँ है ना? तो जो मेंटलिज्म नहीं जानते, मेंटलिज्म प्रॉपलेस होता है, कोई कार्ड नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, वो तो हम थोड़ा बहुत कार्ड्स पेपर पेन ले आते हैं, बट यूजुअली मेंटलिज्म में आप चीजें गेस करते हो, पढ़ते हो सामने वाले का दिमाग। तो ये मेंटलिज्म और कार्ड मैजिक में अगर मैं बोलूँ एक चूज करने को चीज, तो आप क्या चूज करोगे और क्यों? I would choose close up. Like my personal favorites are close up and mentalism. ये दोनों मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। But first अगर दोनों में से एक चूज करना हो, then I'll choose close up, क्योंकि first of all I can incorporate mentalism in close up also. ठीक है, and close up में क्या होता है कि 1-to-1 interaction, audience connection ज्यादा होता है। अगर बात करें तो स्टेज मैजिक से बेटर होता है। स्टेज मैजिक अगर कर रहे हो तो वो एक अलग फील है, लेकिन स्ट्रीट मैजिक आप कर रहे हो वो कंप्लीटली डिफरेंट फील है एंड दैट इज एन अमेजिंग फील। स्ट्रीट मैजिक करने में जो कनेक्शन बैठता है ऑडियंस के साथ, जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, उनके रिएक्शंस होते हैं, वो एकदम सही रिएक्शन होता है। लाइक जिस रिएक्शन के लिए हम लोग मैजिक करते हैं वो उस टाइप का रिएक्शन आता है स्ट्रीट मैजिक। मैंने हमेशा स्ट्रीट मैजिक ही करा है। मैंने स्टेज मैजिक एक बार करा था बस, फेयरवेल पे, वो भी मेरा फेयरवेल नहीं, मेरे इस साल फेयरवेल होना है, वो भी पता नहीं होगा नहीं होगा, खैर वो अलग बात है। तो मैंने फेयरवेल में मैजिक करा था, तो काफी अच्छा गया था वो सब, बट यूजुअली स्ट्रीट करा है। तो जब मैंने स्ट्रीट ऑलमोस्ट 2 साल से स्ट्रीट कर रहा हूँ, उसके बाद जब मैंने स्टेज करा तो हाँ, मतलब वो तरीका अच्छा लगता है, या फिर स्टेज पे बड़ी ऑडियंस अच्छी लगती है, बट स्ट्रीट पे ना एक वो टच रहता है, आप लिटरली टच भी कर सकते हो किसी को, हाथ पकड़ के देखो, लोग छुओ, तो उससे एक पर्सनल टच बहुत अच्छा आता है। राइट, सो वही लाइक अगर स्ट्रीट मैजिक कर रहे हो तो बेसिक, अगर मैंने यहाँ पे किया था, सो मैंने जो बोला, मेरे यहाँ पे एक स्टेज शो था, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेज शो किया था, सो मेरी कॉलेज में स्टेज शो था। बट अब यहाँ आके कनाडा के, इंडिया की ऑडियंस और कनाडा की ऑडियंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो आई लाइक कि यहाँ की ऑडियंस को मैं नहीं जानता, तो आई नीड टू डू सम प्रैक्टिस, राइट। सो मैं ऐसे घुस गया कहीं भी ऑडिटोरियम में और स्ट्रीट मैजिक कर रहा था शो से पहले। सो जब मैं स्ट्रीट मैजिक कर रहा था, दे वर लाइक मैं उनको मैजिक दिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रीट मैजिक किया था, लिटरली आई वाज शेकिंग, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीट मैजिक इंडिया में किया था, उस टाइम पे जो फील थी वैसी फील आ गई। एंड वो अब इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो किल हो गया, ठीक है। तो मतलब उनको पसंद आया, रिएक्शन जो आए वो इतने ऑसम थे। सो मेरे को लगा यार रिएक्शन दोनों जगह पे सेम ही है, एंड एट द एंड एवरीवन इज द सेम, लाइक इवन लाइक कोई भी ऑडियंस हो, सो उनका रिएक्शन एट द एंड तो सेम ही आता है। उसके बाद जो एक यहाँ लाइक जो ऑडियंस डिफरेंस था वो समझ आया, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एंड उसके बाद स्टेज शो तो भाई बहुत बढ़िया गया, बहुत ही बढ़िया गया। स्टेज शो से बेटर क्लोजअप लगेगा, बट स्टिल स्टेज शो बढ़िया होता है, बहुत मजा आता है उसमें। स्टेज अगर चाहे 100 स्ट्रीट मैजिक कर लो, उसका रिएक्शंस और उसका जो फील है वो अलग ही है।
और एक बड़ा स्टेज शो कर लो, उसका रिएक्शन, उसका मतलब वो एक सेल्फ पूरा एक प्रोसेस है। स्ट्रीट मैजिक क्या होता है, आप अप्रोच करते हो, मैजिक दिखाया, रिएक्शन लिया, खत्म। स्टेज मैजिक वो एक पूरा प्रोसेस है, आपको प्री प्रिपरेशन करना है, स्टेज प्रिपेयर करना है, लाइट्स प्रिपेयर करनी है, साउंड प्रिपेयर करना है, माइक डालना है, ऑडियंस सिटिंग देखनी है, कौन कहाँ बैठा है, ठीक है, और वो सब कौन, अगर कोई गेस्ट आया तो वो कहाँ बैठा है, उसको कैसे ट्रिक में इनकॉर्पोरेट करे, कौन सी ट्रिक में लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, ऑडिटोरियम उतना बड़ा है तो पीछे कितने वो क्या दिखेगा, यहाँ पे किसको क्या दिखेगा, वो सब, वो एक प्रिपरेशन का वो एक अलग मजा है। और फिर जब आप शो करते हो, शो के टाइम पे ट्रिक्स होती है, शो के टाइम पे ट्रिक्स फेल होती है, उसकी बैकअप ट्रिक्स करते हो, फिर उसके बाद सब शो एंड करने के बाद भी सब लोग आते हैं, सब लोग मिलते हैं। एंड कई बार मेरे तो लाइक मोस्टली मेरे साथ तो एवरी टाइम होता है कि शो एंड करने के बाद पीपल कम अप एंड दे मीट, राइट, सो मिल जाते हैं, और उसके बाद आई एंड अप डूइंग स्ट्रीट मैजिक देयर शो के बाद। सो मेरे लिए तो पूरा एक स्टेज शो होता है और उसके बाद एक स्ट्रीट शो होता है। तो मतलब आपने कंपेयर करा ही नहीं, आपने बोला दोनों ही कर दूंगा, पहले स्टेज फिर स्ट्रीट कर दूंगा। बट अब ये एक पैटर्न बन गया, पता है। सो पहले स्टार्टिंग में मेरे 1-2 शोज में ऐसा हुआ कि जब शो खत्म होता है उसके बाद लोग मिलने आते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ऐसे फिर से थोड़ा मैजिक हो जाए, तो थोड़ा बहुत ऐसे 1-2 ट्रिक स्ट्रीट मैजिक कर देता था, स्ट्रीट क्लोजअप की। फिर उसके बाद ये मेरा एक पैटर्न बनता गया कि भाई हाँ स्टेज शो करो, और उसके बाद जो ऑडियंस जब आते हैं मिलने तो आई शो देम स्ट्रीट मैजिक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई उसके बाद धीरे धीरे जब ये होने लगा तो लोग ज्यादा इकट्ठे होने लगे। पहले शो खत्म होने के बाद 4-5 जने मिलना आता, उसके बाद में शो खत्म होने के बाद 50 जन की ऑडियंस में से 30 जने स्ट्रीट मैजिक करने के, क्लोजअप मैजिक देखने के लिए खड़े। मतलब सभी को और चाहिए, और अच्छा लग रहा है, सबको और चाहिए। अच्छा, तो अब आप मैजिक एज अ करियर चूज करा हुआ है ना आपने? हाँ, काइंड ऑफ। तो एम क्या है इस करियर में? एम क्या है इस करियर में? एम देखो, मेन एम तो फॉर मी, मेरे लिए लाइक मैजिक हो या कोई भी हो, फॉर मी लाइक main aim of anything you do, any performing arts or anything you do, the main aim is entertainment, right? So like कई बार या इससे पहले एक छोटा सा इंस्टा लाइव इंटरव्यू टाइप किया था, तो उसने मेरे को पूछा था कि अगर किसी को ट्रिक्स पता चल जाए तो आप उसको कैसे हैकल करते हो। तो उसमें मैंने बोला था कि अगर ट्रिक्स पता चल जाए तो मेरे को अब इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है आई एम डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट। सो मेरे लिए अब मेन एम, फर्स्ट जब कोई भी बेसिक, आई गेस कोई भी जब स्टार्ट करता है, कोई भी बिगिनर म्यूजिशियन होता है, या आई स्टिल कंसीडर माय सेल्फ बिगिनर, बट कोई भी जब ऐसे एकदम स्टार्ट करते हैं, 1-2 महीने होते हैं, सो दे परफॉर्म फॉर फूलिंग पीपल। मैं इसको फूल कैसे करूं? बट एक पॉइंट के बाद जब आप परफॉर्म करते रहते हो, देन यू रियलाइज दैट इट इज नॉट अबाउट फूलिंग पीपल, इट इज अबाउट एंटरटेनिंग देम बाय फूलिंग देम। So the main aim is to entertain them, and entertainment के लिए आप ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, आप अपनी स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, आप जोक्स डाल रहे हो या कुछ ऐसे बातचीत में डाल रहे हो। कोई अब तो लाइक आई इनकॉर्पोरेट मैजिक फेल इन माय ट्रिक, सो जब ऐसे एक मैजिक फेल होता है तो ऑडियंस को भी ऐसे एक अच्छा लगता है, दे गेट अ गुड फील दैट यस दे आर अ पार्ट ऑफ द शो, एंड एक जोक, एक ह्यूमर क्रिएट होता है। सो आई इंट्रोड्यूस गैग्स इन इट, एंड ऐसा सब पूरा मेरा सेट ऐसा एंटरटेनिंग रहता है। जब मैंने शुरू करा था मैजिक तो मैं हमेशा फूलिंग वाला ही करता था, मतलब आई यूज्ड टू फूल पीपल, वही मेरा एम था कि भैया बनाऊंगा इनका मस्त। फिर मैंने क्रिस रामजी की कोई वीडियो देखी थी, इसमें ऐसी कोई बात हो रही थी कि एंटरटेनमेंट के लिए करो, सिर्फ फूलिंग के लिए नहीं। तो मैंने अगली बार करा, मैं स्ट्रीट मैजिक करने गया, मैंने 5-6 ट्रिक करी और 7वीं ट्रिक मैंने जेन्युइनली मर्जी से फेल कर दी। मतलब समझ लो मुझे डबल लिफ्ट करनी थी तो मैंने सिंगल लिफ्ट कर दी, राइट, ठीक है। और लिटरली जो मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी, इस तरफ जो लोग थे, 1-2 बंदा इसकी थोड़ा मैंने मजाक बनाया था पहले बीच में, तो सब मुझे बोल रहे हैं अरे हमने पकड़ ली। वो इंसान मुझे बोल रहा है नहीं ये अभी कुछ और करेगा, अभी करेगा कुछ और फिर मैंने 12 चेंज कर दिया और डन, तो वो खुश हो गया। मतलब तो ऑडियंस खुद ही हेल्प करने लग जाती है इस टाइम पे, जब फेल हो रहे हो ना, सिंपैथी ले लेते हैं खुद ही।
राइट। सो जब जब तो वो एक पूरा एक प्लॉट, अब तो वो एक पूरा प्लॉट हो गया मैजिक में, राइट? सो इट इज कॉल्ड मैजिशियन इन ट्रबल प्लॉट। सो वो अब एक पूरा प्लॉट हो गया, और वो प्लॉट इज लाइक अभी के म्यूजिशियंस लाइक इवन आई एंड सब लोग दे आर यूजिंग दैट अ लॉट, बिकॉज उससे ऑडियंस कनेक्शन बढ़ रहा है भाई। जेन्युइन लगता जब है। ऑडियंस सामने से आके आपको एक वन टू वन कनेक्शन हो गया, जब फ्रंट रो में कोई सीट वाला बैठा है, उसने देखा कि भाई, अगर कई बार तो मैं स्लॉपी मूव्स कर लेता हूँ भाई, शो में फ्रंट रो में बैठा है, आई डू अ स्लॉपी डबल लिफ्ट। वो फ्रंट रो में बैठा है, वो बाद में आके मेरे को बोलता है कि भाई मैंने देखा आपने 2 कार्ड्स उठाए थे, लाइक हाँ सही है, गुड वन। एंड सो उससे भी एक लाइक उनका इंटरेस्ट बना रहता है शो। ऐसा डैनी डायोटीज है सर, डैनी डायोटीज जो इवान तमरीज और ये दोनों हमेशा स्लॉपी Right. चीजें करते हैं, बट मतलब आपका थोड़ा अलग तरीका है। वो तो स्लॉपी में भी इतना प्रिसाइज कर लेते हैं, पर आप दिखाना चाह रहे हैं। वो पर एक क्या बोलते हैं, कई कई बार लाइक अगर एक बेसिक मूव होता है, सो डबल लिफ्ट अब सबको पता है क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। हाँ जी, डबल लिफ्ट है, स्नैप चेंज है, सो वो सब चीजें कैसी है कि यू अगर आप कर रहे हो तो सबको पता है, लाइक ऑलमोस्ट 3 out of 1 person knows what is a double lift और what is a snap change, ठीक है? तो उस टाइम पे अगर आप दे रहे हो सबको, तो वो एक उनको भी एक दिखता है कि हाँ भाई ये मेरे को पता है, ये इसने ऐसे किया। They don't know the whole trick, 90 but हाँ, that is the layman thought that अगर उन्होंने एक पार्ट ऑफ द ट्रिक भी देख लिया तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये ट्रिक उसने ऐसे, they think that they know the whole trick। वो 90-10 रूल था ना, जो मुझे याद नहीं किसका था, बट कि अगर एक लेमन को जिसको मैजिक नहीं आता उसको आप मैजिक दिखाओ और उसको इतना सा एक 10% पार्ट समझ आ जाए, तो वो कहेगा कि मुझे पूरी ट्रिक समझ आ गई, भले ही 90% ना आता हो। बट एक मैजिशियन को आप दिखाओ, उसको 90% समझ आ जाए बट 10% नहीं आए, तो वो बोल देगा मुझे समझ नहीं। That is the theory of Penn Teller। हाँ, पेरेंट टेलर। हाँ, so उनका फुलर शो भी वैसे ही like they try and operate in that way, like प्लान भले है वहाँ पूरी जाने ट्रिक का? समझ। हाँ, बुलस पे जाने का कोई प्लान है? अरे भाई नहीं, मतलब बहुत देर है अभी तो, बहुत देर है, बट कुछ खुद का क्रिएट करोगे ना। हाँ डेफिनेटली। एक चीज और है, देखो जैसे मैं इंडिया परफॉर्म करता हूँ, पर चलो मैं तो स्ट्रीट मैजिक जो परफॉर्मेंस करते हैं कॉलेजेस में इधर इंडिया में, अब आपने दोनों करी है, इंडिया कॉलेजेस में और बाहर में भी कर रहे हो, तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगा? मेजर डिफरेंस जो होता है कि एक अगर मैं यहाँ के ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, तो चाहे मैं कितनी ही अच्छी इंग्लिश में परफॉर्म कर लूँ, चाहे कितनी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज मेरी बेटर हो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे कितना ही मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ट्रिक अच्छी हो, चाहे कितना भी वो बहुत ही बढ़िया खेल हुआ हो, बहुत ही बड़ा ट्रिक है, रिएक्शंस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक जो गैप हो जाता है ना, सो वो एक लाइक यू फील देयर इज अ गैप समवेयर, वो लाइक यू कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स, बट वो एक फील हो जाता है कि हाँ भाई ये एक गैप है। अच्छा, वो फील कनेक्ट नहीं होती ना, हमारे हिंदी में तो अलग फील है, वो हम लोग को पता ही है। हाँ, हिंदी मतलब क्या होता है कि अगर वहां जा रहे हैं, वहां किसी को ट्रिक पसंद आ गई, इंडिया में लाइक सीधा मतलब दे देंगे वर्ड्स। हाँ, मस्त गालियाँ। हाँ, मस्त वाली गालियां वालियां निकलेगी, सो वो रिएक्शन अलग है। हाँ, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्शन होता है। सो यहाँ पे दे स्टार्ट स्क्रीमिंग, दे रन अवे, एंड सो वो पूरा एक अलग रिएक्शन होता है। बट वो जो एक रिएक्शन में जो एक देसी फील आती है ना, वो पूरी अलग फील है। तू बंदा बिना मतलब, एक दिन मैं कर रहा था अपने दोस्त के घर के सामने, अब ट्रिक दिखाई, उसको समझ नहीं आया, तो मम्मी बालकनी में खड़ी थी, भाई साहब चिल्ला दिए मदर सिस्टर वन, घर जाके हुई होगी मदर सिस्टर वन। पर एक चीज और है जो मैंने नोटिस करी है, क्योंकि मैं तो घर पे करता हूँ या आसपास करता हूँ मैजिक, बट जो लोग जैसे पोषक दुआ है और मेरे जो फ्रेंड्स है जो दिल्ली कॉन्जरर्स करके भी क्लब है उसमें भी करते हैं, तो उन लोग का क्या है ना, रिस्पेक्ट नहीं है इंडिया, मुझे लगता है मैजिक। क्या लगता है उस बारे में क्या भी होगा? अगर इंडियन मैजिक कम्युनिटी की भी बात करूं, सो काफी
कॉम्प्लिकेटेड में बोल सकता हूँ, इस तरह। क्योंकि इंडियन मैजिक कम्युनिटी कैसा है कि कुछ लोग ऐसे है, इट इज लाइक, अगर मैं ऐसे ओवरऑल बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक कम्युनिटी ऐसी है who does stage show and they show themselves off, they show themselves, चाहे यूट्यूब कर लिया, टीवी शोज कर लिए, और वैसा सब, मतलब शो बिजनेस। दूसरी कम्युनिटी कैसी है कि जिनको सिर्फ स्टेज शोज करना है, बट ऐसे लाइक क्या होता है, फेमस नहीं होना किसी। तो एग्जांपल देना। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की अगर बात करूँ तो तू मरवाएगा मेरे को नाम लेके। अच्छा ठीक है, मत लो, जिसमें दिक्कत है वो मत बोलो। ठीक है बट मतलब एक कुछ म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे फेमस हो रहे हैं, यूट्यूबिंग कर रहे हैं, अगर दे आर ट्राइंग टू बी यूट्यूबर्स, समझ जा। एंड कुछ म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं कि दे डोंट प्रेफर टू शो ऑफ, दे प्रेफर टू हैव अ नॉलेज। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सिर्फ नॉलेज चाहिए। मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं राइट ना, पूरे लॉकडाउन में उन लोगों को, एक मेरे फ्रेंड है, उसने पूरे लॉकडाउन में अराउंड मैजिक की 100-110 बुक चार्ट डाली। बुक स्टार्ट डाली मैजिक की? हाँ, इतनी बोरिंग होती है बाय गॉड, 2 मिनट में पढ़ी जाए। वो उसने 100-110 बुक्स चार्ट डाली भाई, उसको पेज नंबर के साथ याद है। ये अपने आप में ट्रिक है वैसे। मतलब they are the ones who prefer knowledge over showing off. तो पर कम मतलब और क्या डिफरेंस लगा इंडिया और कनाडा में मैजिक करने में? कनाडा में लैंग्वेज बैरियर। हाँ, सो एक जो डिफरेंस होता है वो है अप्रिसिएशन का डिफरेंस है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अगर इंडिया में क्या होता है कि आपने किसी को एक ट्रिक बताई, ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल स्ट्रीट मैच में भी लाइक वी हैव अ रूटीन, राइट? सो वो रूटीन खत्म हो गया, इसके बाद भी इंडिया वाले बोलते हैं हाँ भाई एक और, वो रुकते नहीं है, they don't know when to stop, and after even we completed they were like कि हाँ भाई ठीक है, like फेस पे अप्रिसिएशन नहीं देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक पूरा रूटीन खत्म हो गया, they wait for you। अगर लाइक मेरा एक रूटीन खत्म हो गया, then if I ask them that do you want to see more, then if they wish, then they will say yes। सामने से ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई show us one more। And after even you are done, they will appreciate you on the face, whatever, and honest review आएगा। वही रिस्पेक्ट की बात आ गई ना। हाँ, रिस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर बोलते हैं यहाँ तो जादूगर तो दे निकाल, खरगोश निकाल, नहीं निकलता। और फिर वहाँ क्या फर्क है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ये मैजिशियन है, इसने इतने साल प्रैक्टिस करी है, प्रॉपर आर्ट फॉर्म है इसका, ये कब से कर रहा है ये चीज, तो यहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ मैजिक इज लाइक कबूतर, बस, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मैजिक। वो इंडिया में जो एक माइंडसेट है, लाइक लेमन के लिए जो एक माइंडसेट है, वो स्टक हो गया एक ही चीज के। if someone talks about a magician, they think of someone with a top hat, a chamkila red black coat and a cape and all that, and ऐसे मतलब टोपी निकालेगा उसमें से कबूतर है कुछ, मतलब they think of very old things। The Indian magic mentality of for layman is stuck in the 90s or in the 80s। लेकिन अब जो मैंने बात करी कि इंडियन मैजिक कम्युनिटीज के 2 पार्ट हो गए, ठीक है, लेकिन अब जो है, जो यूट्यूब वाले जो है, उनकी वजह से मेंटालिटी चेंज हो रही है, और वो मेंटालिटी चेंज होने का फायदा नॉलेज वाले के पास जा रहा है। सो एट द एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट टू द मैजिक कम्युनिटी, क्योंकि if you don't show people that things are evolving, they will not know। उनको कैसे पता चलेगा कि भाई evolve हो रहा है? You need to show them, you need to tell them that magic has so many things, magic has so many subtypes, mentalism है, close up हो गया, एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, उनको बेसिक
जो मैजिक है उसका लॉजिक पता चलना चाहिए कि भाई मैजिक होता क्या है एक्चुअली बेसिक में। बेसिक सो नॉलेज वो हाँ बेसिक मतलब कैसा कि every time if someone asks me that what is magic, so मेरा रिप्लाई ऐसे होता है कि आप इतने बड़े आप टीवी ऑन करते हो, राइट? आपने टीवी ऑन किया, आपको पता है बटन दबाया, उसमें से इंफ्रारेड ऐसा कुछ भी रेस निकलती है, वो टीवी कैप्चर करता है, वो टीवी ऑन हो जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको साइंस नहीं पता, उसके लिए तो वो मैजिक है, बटन दबा टीवी चालू, उसके लिए तो वो मैजिक हो गया। So this is the basic concept of magic कि अगर मैजिक सिर्फ ऐसा एक प्रोसेस है जो आपको नहीं पता, but at the end it is to entertain you. So whatever process that you don't know but it entertains you, it is magic. क्या लगता है इंडिया के जो म्यूजिशियंस हैं, जो इंडिया कम्युनिटी है, उसमें पोटेंशियल है? अरे भाई बहुत। अब लाइक मेरे को तो अभी तक नहीं पता था, सो अभी मैंने रिसेंटली लाइव स्ट्रीम किया था सुहानी शाह के साथ। उसके बाद स्ट्रीम के बाद हम लोगों ने जूम कॉल किया था दूसरे म्यूजिशियंस के साथ, जो काफी यंग म्यूजिशियंस होता है ना, जो मतलब शुरू किया होता है 2-3 महीने हुए होते हैं स्टार्ट कर, उन लोगों के साथ भाई क्या ट्रिक्स करते हैं वो लोग, मतलब तेरा दिमाग काम ना करे। एक बंदे ने रूबिक्स क्यूब होता है ना, तो छोटा वाला रूबिक्स क्यूब था, पूरा स्क्रैम्बल करके अपने मुंह में डाल के उसको सॉल्व किया था। भाई वो लोग रूबिक्स क्यूब से मेंटलिज्म कर रहे हैं, वो लोग। बट दिक्कत ये है ना कि इतने अच्छे होने के बाद भी इनमें से अगर 10,000 लोग मैजिक करते हैं इंडिया में भी, तो उनमें से 50 लोग म्यूजिशियन बनेंगे। तो ये इसका रीजन क्या लगता है, क्या रीजन होगा इसका? क्योंकि उसका रीजन क्या होता है कि दूसरे जो म्यूजिशियन है ना, वो लोग का बैक सपोर्ट नहीं होता। छोटे म्यूजिशियन जब तक आपको एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ नॉलेज तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सही बात है। क्योंकि क्या होता है कि अब मेरा एक सेट है, ठीक है, अब कोई अगर यंग म्यूजिशियन आया, उसने मेरा सेट देखा, तो उसको अगर 1-2 ट्रिक्स नहीं पता होगी, तो वो मेरे को पूछने आएगा। लेकिन अब सब लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेज शोज या बहुत ज्यादा स्टेज शोज करते हैं मोस्ट फेमस म्यूजिशियंस, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधा ना बोल देते कि भाई वी वोंट हेल्प यू विद एनी ट्रिक्स और एनीथिंग, लाइक खुद डिस्कवर करो, या सिर्फ मैं कुछ बुक्स के रेफरेंस दे देता हूँ, वो उसमें से आप खुद रेफर करके खुद देख लो। क्योंकि क्या होता है कि मेरा सेट खराब हो जाएगा, ठीक है। सो एवरीबडी कंसिडर्स इट लाइक कि हाँ भाई मेरा सेट खराब हो जाएगा तेरे को हेल्प करने के चक्कर। बट वो लोग वो नहीं समझ रहे कि अगर एक बंदा आ रहा है, एक बंदे को आप अपना सेट दिखा दोगे या फिर सिखा भी दोगे, सो इट कुड बी एन सिंगल ट्रिक इंस्पिरेशन फॉर दैट पर्सन टू बी अ मैजिशियन। ये भी है। स्टार्ट में थोड़ा सा पुश मिल जाए तो नुकसान किसका है? एग्जैक्टली, पुश मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो बेसिकली इंडियन मैजिक कम्युनिटी इज लाइक द मोस्ट, जो क्रैब्स की स्टोरी होता है, पता है, एक बंदा ऐसे ऊपर आना चाहता है, सब लोग उसको खींच कर नीचे रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है अभी, कोऑपरेशन नहीं कंपटीशन चल रहा है इंडियन मैजिक। तो कुछ अपकमिंग म्यूजिशियंस के लिए टिप्स दे दो, फिर कुछ छोटी मोटी चीजें जो हेल्प कर सकते हैं उनको कि एटलीस्ट वो कभी छोड़े ना इस आर्ट को या सीखते रहे। क्योंकि इजी नहीं है, ये बिल्कुल इजी नहीं है। लिटरली हम सब ने घंटों कार्ड्स यूज करे हैं या जनरल मेंटलिज्म करे, कितनी बुक्स पढ़ी, और जेन्युइनली बताओ कोई मैजिक की बुक आज तक इंटरेस्टिंग लगी है? नहीं, बोरिंग, सबसे बोरिंग चीजें लिखी। तो वो बंदा क्यों मोटिवेटेड क्यों रहे? देख भाई, सबसे पहले तो मैं अभी खुद को भी लाइक आई ऑलवेज कंसीडर माय सेल्फ अ बिगिनर बिकॉज़ वी शुड ऑलवेज कीप लर्निंग। बट देख, तूने बुक्स की बात छेड़ी, वी ऑलवेज रेफर बुक्स। बुक्स
उसकी कोई भी अगर पूछ रहा है कि अगर वी नीड ऑर्गेनिक मैजिक, वी नीड गुड ओरिजिनल मैजिक, तो कहाँ से मिलेगा? तो बोल देते हैं बुक्स। बट बुक्स कितनी बोरिंग है वो सबको पता है कि बुक्स पढ़ना दैट इज a whole process in itself, a whole trick process in itself. एंड उसके बाद बुक्स में से सिर्फ स्टिल्स, पिक्चर्स को देख देख के वो पूरा एक मूवमेंट सीखना, बहुत दैट वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं सिर्फ एक डबल लिफ्ट भी देख रहा हूँ बुक में, तो भाई अगर डबल लिफ्ट है वो पिक्चर में ऐसे दिखेगा कि सिर्फ 3 पॉइंट से पकड़ना है, बट वो 3 पॉइंट पे कैसे रहना है, फिर उसको 3 पॉइंट पे लेना है, फिर उसको फ्लिप करना है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। वो जब आप सीखते हो, जब आप परफॉर्म करते हो, तो उसके बाद आता है। एंड सो द टिप इज दैट जो भी लाइक अभी स्टार्ट ही किया है या फिर सोच रहे स्टार्ट करने का, सो उनके लिए यही है कि भाई परफॉर्म करो एंड इम्प्रूव योर ट्रिक्स। वो तो ऑब्वियस है कि परफॉर्म में आप इंक्लूड करोगे इंस्टाग्राम में वीडियोस डालना? हाँ, डेफिनेटली आई वुड प्रेफर। लाइक कई बार क्या होता है कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक स्टेज फियर होगा। अभी तो वैसे कौन सा बाहर जाके कर लोगे, तो अभी तो हाँ, वैसे अभी कौन सा बाहर जाके कर लो। अभी मैंने एक बहुत ही सही वीडियो देखी थी। सो उसमें मैजिशियन की वीडियो थी। सो उसमें उसने बोला था कि पहले मैजिशियंस बोलते थे कि भाई ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा, वीडियो में क्या है, ये तो कभी भी बंद हो सकता है। एंड अभी का टाइम देख लो, स्टेज ही बंद हो गया। ओनली थिंग देयर इज ऑनलाइन। सो कब चीजें कब कैसी हो जाएगी किसी को नहीं पता। सो डू बोथ थिंग्स, इम्प्रूव योर ट्रिक्स, स्टेज परफॉर्मेंस करो, क्लोजअप भी करो और वीडियोस भी डालो। और मैं तो बोलता हूँ कि इफ दिस कंप्लीट, मतलब ऑब्वियसली ये जितना होता चल रही है पूरा फेज खत्म हो एंड एवरीबॉडी गेट्स आउट एंड स्टेज शोज वापस शुरू हो। तो अगर स्टेज शोज जब भी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद भी ऑर्गेनाइज ऑनलाइन शोज, बिकॉज ऑनलाइन शोज आर मच बेटर फॉर अ परफॉर्मर एंड द ऑडियंस। बस ऑनलाइन शोज आप भी कर सकते हो क्योंकि अभी तो स्टेज कर ही नहीं सकते। मतलब ऑनलाइन शोज के अभी तो ऑनलाइन शोज ही हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी स्टेज शोज भी अब स्टार्ट हो गए तो ऑनलाइन शोज बिगिनर के लिए बेस्ट है। एक तो कोई वेन्यू का खर्चा नहीं, ठीक है, प्लस ऑडियंस को कहीं जाना नहीं पड़ना, ठीक है, टिकट्स के लिए आपको कुछ ऐसे मतलब करना नहीं है, पोस्टर वोस्टर्स नहीं लगाने, कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन स्प्रेड कर दो आपका पोस्टर, टिकट्स भी ऑनलाइन बाय कर सकते हो, पूरा ऑनलाइन ही हो रहा है। शो पे ऑडियंस भी घर बैठे बैठे, ऑडियंस को कहीं नहीं जा रहा, बस अपना फोन खोलना है, फोन में वीडियो चालू कर देनी, ठीक है। तो उसके और ऑनलाइन शोज के मतलब खराब चीजें भी है बहुत सारी। वो परफॉर्मर के लिए होता है कि लाइक परफॉर्मर लाइक मैजिशियन के लिए होता है, वो लाइक दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट कि भाई कुछ ट्रिक्स नहीं होती, कुछ ट्रिक्स के लिए आपको एंगल्स, हाँ वो सब थोड़ा वो भी डिफिकल्टी रहती है। बट ऑनलाइन शोज बिगिनर्स के लिए बहुत बेटर है क्योंकि हाँ, ये अगर बंदा शुरू करे, ठीक है, मैं मैजिक शुरू कर रहा हूँ तो मुझे कार्ड्स देने हैं, ओहो बाइसाइकिल के कार्ड्स तो 300 रुपए। हाँ, तो ये कैसे है, ये चीज क्यों? काफी कॉमन सवाल है। कार्ड्स में क्या होता है? काफी कॉमन होता है ये। एक मेरे को डीएम आया था, एक बंदा है नेपाल में वो, ठीक है, सो ही हैज जस्ट स्टार्टेड मैजिक। उसने मेरे को मैसेज किया था कि भाई हमारे यहाँ पे तो बाइसिकल्स इंडिया से भी बहुत महंगी है। अब इंडिया में कितनी महंगी है वो हमको पता है, एक बैग 300-400 की आती है, 350 तक, हाँ। और नेपाल में उससे भी महंगी है। अगर अब कोई बिगिनर उतने पैसे नहीं डालेगा, कोई भी नहीं डालेगा। बट फॉर दैट इज, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिक से तो कोई भी ट्रिक से स्टार्ट करो, इट डजंट मैटर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी स्प्रिंग नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, मत करो, कोई ऐसी बेसिक ट्रिक से स्टार्ट करो। देखो ये एक बेसिक डेक है, ठीक है, ये बाइसिकल की डेक है, ये वाली है, ठीक है, हाँ, ओके। अब ये उसमें ये बाइसिकल में सेम होगा, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बेसिक डेक ले रहा हूँ ये, ठीक है, ओके, तो ये बेसिक 100 रुपए वाली डेक है, इसमें स्प्रिंग
छोटी होगी या फिर ऐसे अटक अटक की होगी। प्रिंसिपल समझने के लिए अच्छा है ना ये स्टेप। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परफॉर्म करना स्टार्ट तो करो। चाहे बाइसिकल डेक हो, चाहे 100 रुपए वाली डेक हो, चाहे 20 रुपए वाली डेक हो, आप परफॉर्म करना स्टार्ट तो करो। क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो एक्सपोजर कैसे मिलेगा? अगर एक्सपोजर नहीं मिला तो पैसे कैसे कमाओगे? और पैसे नहीं कमाओगे तो फिर ये डेस्क कैसे खरीदोगे? कुछ भी, मतलब whatever is available to you, start from it. Right? Starting from point one is better than staying at zero. सही है। रोज तुम्हें करना है भाई, डे 1 या 1 डे। हाँ भाई। तो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट ठीक है। अब आप ट्रिक दिखाने वाले हो अगली चीज में, अगली वीडियो में। हाँ ठीक है, तो जिन लोगों को अच्छा लगा वो लाइक कर दो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो सुनते रहो आराम से मस्त। और थैंक यू दर्शल भाई। अरे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बिफोर गोइंग एक लास्ट जो है वो एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। हाँ भाई। एक छोटी सी स्टोरी मेरी परफॉर्मेंस की स्टोरी है। तो अहमदाबाद में एक रिवर फ्रंट करके एक जगह है, ठीक है। सो अहमदाबाद के वहाँ पे रिवर फ्रंट बहुत ही अच्छा डेवलप किया है। सो देयर इज वो वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे सीट जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो छोटे स्टेयर्स है और उसके बाद बड़े स्टेयर्स जा रहे हैं। तो छोटे से स्टेयर्स वो जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो पूरा एक स्टेज की तरह है। एंड शाम को वहाँ पे we made something called that area called talent only area. Called? talent only area. Okay. वो जो स्टेज एरिया है वो talent only area. वहाँ पे शाम को every artist can come there and practice, perform, जो करना है वो। There are musicians थे, गिटार वाले थे, ड्रामा वाले आ गए थे, एंड में ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग। देन देयर वर सिंगर्स थे, देन एक थे फ्री स्टाइलर्स थे, फुटबॉल फ्री स्टाइलर्स थे, फिर BMX वाले थे, BMX हाइकर, BMX जो ट्रिक्स होती है वो कर रहा था। सो देयर वाज एवरी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म प्रेजेंट है। एंड वो जो शाम को एक फील आती है कि भाई देयर इज टैलेंट एवरीवेयर, हर जगह। सो वो जो एक एरिया बन जाता था, वो एक पूरी वाइब ही अलग थी। तो वो जो एक पॉजिटिव वाइब वहां से मिलती है। सो माय पॉइंट इज दैट stay around the people who has a positive vibe and they are talented. Stay around actual talent. उससे आपको चाहे कोई भी हो, चाहे आप मैजिक कर रहे हो लेकिन आपको एक कॉमेडियन से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है कि वो उसका हार्ड वर्क देख के, उसका टैलेंट देख के। सो माय पॉइंट इज stay around talented people, stay around good vibes and keep practicing. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैं मैजिक करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और काफ़ी और चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं करता हूँ, बट ये है जो बेसिक मैं अच्छी करता हूँ। तो इसमें अब मैं मैजिक अकेले नहीं कर पा रहा था। जब तक मैं अकेले था ना, मैं कम्युनिटी से जुड़ा था, मेरी ट्रिक्स बहुत बेकार थी, कुछ नहीं थी, पकड़ा जा रहा था हर दिन। फिर इंस्टा पे डालने लग गया, कम्युनिटी में ऐड हुआ, अच्छे अच्छे ग्रुप्स में ऐड हुआ, एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन करी जो इंडिया के बाहर के लोग भी थे, जर्मनी, टर्की, इन सब के साथ आप जैसे लोगों से मिला। तो इससे मेरे को फायदा हुआ। जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरी पूरी टीम है, मेरे सर हैं, हम मतलब, तो बिना एक ग्रुप के, बिना एक कम्युनिटी के आप अपनी जगह ही रह जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, लोग चाहिए। तो जब ये चीज़ ओनली टैलेंट वाला जो है, मतलब अगर मेरे बस का हो तो मैं जरूर यही बना दूं, अपने घर को बना दूं जगह कि सारे आर्टिस्ट आओ, जो करना चाहो। करेक्ट। तो कम्युनिटी हेल्प्स यू ग्रो। हाँ भैया, कम्युनिटी जो होती है वो हेल्प्स यू ग्रो। ऑलवेज कम्युनिटी कभी लेट डाउन नहीं करेगी। हाँ। वो ये जैसे है कि इंडिया में आप किसी म्यूजिशियन के पास जाओ, उसको बोलो कि लाइव शो में कि भैया ये कैसे करी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक कम्युनिटी में, जब एक इंस्टाग्राम कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी, एक लाइव कम्युनिटी जैसे स्टेज पे कर रहे होगे, अगर कोई स्टेज पे वहाँ पूछे कि भैया ट्रिक कैसे करी, तो अगर इट्स नॉट योर स्टेबल ट्रिक, ये तो मेरी मेन ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, इसके अलावा यू विल टेल हिम, या तो बेसिक्स बता दोगे, कुछ तो बता दोगे। रियल लाइफ में नहीं समझाने वाला कोई, रियल शोज में नहीं समझाने वाला, क्योंकि अब वो उनकी रोजी रोटी है, तो उसमें क्यों इंसान खुद ही करेगा कुछ। तो अपने आसपास वाले लोगों के पास रहो, और अगर मैजिक शुरू करना चाह रहे हो तो डेक वेक की चिंता मत करो, बस शुरू करो।
बुक्स बेस्ट वे, वीडियोस अगर करना चाहो तो ठीक है, बाकी इंस्पिरेशन के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। आपके लिए इंस्पिरेशन के लिए क्या होता है? अगर न्यू ट्रिक बनानी तो क्या करते हो? मेरा इंस्पिरेशन होता है कि जो मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स देखी हुई, जो वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं, उनको रिपीट पे देखता हूँ। लाइक मेरे को एक एक वीडियो थी क्रिस रैमसे की, यू फुल यू लूज, यू फ्लैश यू लूज। हाँ हाँ हाँ, सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे वो। भाई वो उसकी जो फर्स्ट आई थी, उसके 3 पार्ट उसने निकाले थे, यू फ्लैश यू लूज के। तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें से मेरे को एक ट्रिक मिली थी जो मैं आज टेस्ट करना चाहता हूँ। एक उसमें से एक बेसिक मूव मिला था, उसके ऊपर से प्रेजेंटेशन पूरी ट्रिक बनी थी जो मैं अभी अपने स्टेज पे से रिंग वाली ट्रिक भी रिवील हो गई थी। एक रिंग वाली नहीं करता था फिंगर पे वो, हाँ वो भी स्लो मोशन वाली गई थी। उसने तो ट्यूटोरियल भी डाल दिया उसका। हाँ डाल दिया था, बट मतलब तभी हो गई थी, मैं तब सीख ली थी, फिर कर नहीं पाया कभी एंगल्स की वजह से। बट तो मेन एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि अगर शुरू करना चाहते हो मैजिक तो वीडियोस चलेंगे इल्यूजनिस्ट के थ्रू तुम अगर चाहो, पर वो हाँ, वो सब अगर चाहो तो बाय कर लो, बट वो सब अगर थोड़ी रिसर्च करोगे तो वो सब बुक्स में मिल ही जाएगा। सब मिल जाता है, बुक्स में मिल जाएगा, और ऑडियंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो जहाँ परफॉर्म करना चाहो करो, दिल खोल के करो और परफॉर्म करो। घर बैठ के सिर्फ ट्रिक्स करने से कुछ नहीं होगा, चाहे इंस्टा पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, या फिर बाहर जाके करो, बट करो। थैंक यू दर्शल भाई, ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं और अब आपकी वीडियो पे चलते हैं जिसमें आप मैजिक दिखाओगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।